धरि धीरज ताहाँ रहे सयाने, धरि धीरज ताहाँ रहे सयाने, धरि धीरज ताहाँ रहे सयाने। बालक सब ले जीव पराने, 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 बालक सब ये जीव पराने, जीव पराने, जीव पराने, जीव पराने, जीव पराने, बालक सब जीव पराने, ओहो बालक सब ये जीव पराने। धरि धीरज ताहाँ रहे सयाने, ओ धरि धीरज रहे सयाने, धरि धीरज ताहाँ रहे सयाने, ओ धरि धीरज ताहाँ रहे सयाने, धीरज रखा। कौन से लोगों ने? जो सफेद दाढ़ी वाले थे। देखो भाई सुनो जरा, अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान किया करो। एक तो आपके यहाँ शांति आएगी, दूसरी आपके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा, और यदि घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं हो रहा है तो उस घर में दरिद्रता आकर के बैठती है, अशांति देवी आकर के बैठती है, मौत की देवी आकर के बैठती है। सुनना है? इसलिए घर के बुजुर्गों का, सफेद दाढ़ी वालों का सम्मान होना चाहिए। दूसरी बात, उनके पास अनुभव है। वो अनुभव आज कल के नौजवानों के पास नहीं हो सकता, जो सफेद दाढ़ी वालों के पास अनुभव है, तजुर्बा है। बोलो जय श्री राम। एक बार कुछ बच्चे घूमने के लिए निकले। कहाँ निकले? घूमने के लिए। और बच्चों की उम्र थी 25 से 30 साल की, 20 से 30 साल। और ये जो उम्र होती है ना, ये लड़कपन होता है, लड़के। तो लड़के थे तो आपको पता है कि जब लड़के इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कई काम सही भी कर देते हैं, कई गलत भी कर देते हैं। तो उन बच्चों ने मन में सोचा, भैया घूमने के लिए चलते हैं। बोले कहाँ? बोले कहीं भी चलो। तो किस पे चलेंगे? बोले ट्रेन पे चलते हैं। गांव के बच्चे थे तो ट्रेन पर उन्होंने यात्रा करने का फैसला किया। गए, टिकट बनाई, टिकट पर लेकर के गए, ट्रेन पर बैठे, यात्रा चल पड़ी। अब बच्चे ठहरे सो ठहरे। बच्चों के मन में बोलना क्या लगा? बोले एक काम करते हैं, उग्रवादी थे। उन बच्चों को लगा, बोले सबने मीटिंग करी, एक काम करते हैं
इस ट्रेन की चैन को खींचते हैं जरा, कैसी रुकती है ट्रेन बिना स्टेशन पे। अब बच्चे ठहरे, बोले भैया यहां लिखा है कि 1000 रुपए जुर्माना पड़ेगा। तो सबने का पैसा इकट्ठा करो, जुर्माना भरेंगे। तो सबने 200 रुपए इकट्ठी करी। 6 लड़के थे, 200 इकट्ठी हुई तो 1200 रुपए इकट्ठी हो गई। तो 1200 इकट्ठी करके उनका जो सीनियर था उसके पास दिया कि तो अपने पास रखिए 1200 रुपए। अगर टीटी आएगा, पुलिस वाले आएंगे तो उनको पकड़ाएंगे और बच जाएंगे। ठीक है। बच्चों ने जैसी ट्रेन खींची, ट्रेन की चैन खींचने लगी, इतने में उनकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ गई, बुजुर्ग आदमी पर, जिसकी सफेद दाढ़ी थी और अकेला बैठा हुआ था बस। तो एक बड़ा उग्रवादी था, उसने कहा एक काम करते हैं क्या? बोले ट्रेन की चैन तो हम खींचते हैं, लेकिन नाम इस बूढ़े का फंसाएंगे। अकेला है, क्या करेगा हमारा? डांट दिया उसको, धमका दिया, पुलिस आएगी तो हाँ बोलना, नहीं तो मार देंगे। बूढ़ा आदमी बेचारा क्या करें, बोला ठीक। बच्चों ने ट्रेन की चेन को खींचा, ट्रेन रुकी, पुलिस वाले आए, टीटी आया, हंगामा मचा। किसने खींची? तो उन्होंने इशारा किया, ये जो बूढ़ा बैठा हुआ है इसने खींची है चेन। लोगों ने पूछा, बुजुर्ग आदमी आप बताइए आपने चैन क्यों खींची? सचमुच खींची क्या झूठ बोल रहे हैं ये बच्चे? बोले नहीं नहीं नहीं, सही कह रहे हैं, मैंने ही चैन खींची है। तुमने चैन खींची? क्यों? बोले इसलिए महाराज, ये जो बच्चे हैं ना, ये बड़े उग्रवादी, आतंकवादी, और ये मुझे डरा रहे थे, धमका रहे थे, मारने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने मेरे पैसे भी छीन लिए। मेरे पास कुछ नहीं था, 1200 रुपए थे महाराज, और जो 1200 रुपए थे वो इन्होंने छीन ली। तुम्हें विश्वास ना हो तो इसकी जेब में देखो, मेरी 1200 रुपए। चल खोल भाई जेब, बता। उसकी जेब खोली तो सचमुच 1200। महाराज इन्होंने 1200 ले ली, और मैंने सोचा कि ये मुझे भी ना मार ले, इसलिए मैंने चैन खींच ली। पुलिस वालों ने कहा अच्छा ये बात है, ये तुम्हारा नाम फंसा रहे थे। दे डंडे उन बच्चों को डंडा मार मार करके ले गए, और बूढ़े आदमी को 1200 रुपए भी दे दिए। बच्चों को मार मार करके उन उग्रवादियों को लेकर के जा रहे थे, डंडा मार करके। बाबा जी खिड़की पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, बाबू, ओ बाबू, ये दाढ़ी सफेद ऐसी नहीं हुई है।